योगा का माने क्या? ये बहुत से लोग, जो आपने किसी ने कहा ना कि हमारे मुस्लिम भाई लोग उसमें कुछ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो किस लिए कर रहे हैं कि उनको योगा के मायने क्या है वो नहीं समझ में आ रहा, और ना किसी ने समझाया। आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, ये कार्यक्रम लगभग 2 करोड़ लोग देखते हैं भारतवर्ष में और विदेशों में, सब जगह मिला के 2-2.5 करोड़ लोग देखते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी मैं चाह रहा हूँ अपने साथियों को जो घर बैठे हुए देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, कि योगा का संस्कृत का मायने है टू यूनाइट विद योर सेल्फ। सेल्फ के साथ यूनाइट हो जाना, उसका नाम योग है। और सेल्फ इज सुप्रीम। चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, वो सेल्फ को सुप्रीम मानती है। चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म के लोग हों, वो सेल्फ को सुप्रीम मानते हैं। उनका धर्म तो मानता है, हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते, वो अलग बात है। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि योग का मतलब कोई धार्मिक बात नहीं है। योग का केवल मतलब अर्थ है कि आप अपने आप से यूनाइट हों, अपने सेल्फ से यूनाइट हों। और ओम का जहाँ तक प्रश्न आता है, तो ओम इज़ ए सिंबल ऑफ बिगिनिंग ऑफ द सोसाइटी, बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड एंड ऑफ द यूनिवर्स। दैट इज़ व्हाट ओम मीन्स। इट डजंट मीन कि आप किसी पर्टिकुलर धर्म की बात ओम के अंदर देख रहे हैं। ये लैक ऑफ नॉलेज है, और लैक ऑफ नॉलेज क्रिएट्स प्रॉब्लम। लैक ऑफ नॉलेज क्रिएट्स स्ट्रेस इन लाइफ ऑफ एनी काइंड। जब आदमी को पता नहीं होता और वो प्रश्न सामने आता है, तो जो किसी ने बता दिया उसकी तरफ चल पड़े। एक चीज़ और योगा में ध्यान रखिएगा, जो भी अगर आपको बताएगा, जैसे आज भी हम कुछ बताएंगे आपको, तो दैट इज़ अ मिनिमम, कि इतना मिनिमम कर लीजिए। आप ज़्यादा करें तो वो और अच्छा होगा। तो ये कोई मैक्सिमम रिटेल प्राइस वाला धंधा नहीं है। आपके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें लिखा होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज़ दिस मच। अपने आनंद के लिए, अपनी चीज़ के लिए उसके अंदर मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। तो वो आप जो भी करना हो आप अपने चीज़ में कर सकते हैं। और इसके साथ मैं बुलाना चाहूँगा भाग्यश्री को। भाग्यश्री इज़ हेयर विद अस टुडे टू शो अस सम ऑफ द सिंपल टेक्निक्स विच विल बी हेल्पफुल। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। इसमें कुछ चीज़ें मैं जो प्रैक्टिस खुद करता हूँ वही मैं आज बताना, शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे, कोई और इसके अलावा नहीं करना चाह रहा हूँ। एक तो सुबह उठ के स्नान करके, नाश्ता करने से पहले, नाश्ता करने के बाद, वो नहीं कर सकें तो गाड़ी में बैठ के, गाड़ी में जाते हो तब 10 मिनट अनुलोम विलोम ज़रूर कीजिए। कितने लोगों को मालूम अनुलोम विलोम? तो 10 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको दिमाग के अंदर स्ट्रेस कभी भी नहीं आएगा। और जो नहीं जानते हैं, भाग्यश्री आप भी बताइए, मैं भी आपको करके बता रहा हूँ कि ये देखिए, ये उंगली, और इससे एक नाक को इधर से बंद कर लिए अंगूठे से, और ये तर्जनी उंगली से जब इसको छोड़ें तो इसको ले लीजिए। तो 1 2 5 करके शुरू करते हैं। देखिए, इससे सांस अंदर लिया, यहीं से शुरू करिए। हमेशा लेफ्ट नोस्टल से शुरू करिए, और रोकना भी लेफ्ट नोस्टल पे है। इससे सांस अंदर लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। फिर ये बंद रहना चाहिए, ये लेफ्ट वाला नाक, और इसको फिर वापस सांस अंदर लीजिए राइट नोस्टल से। इसको बंद करिए और दूसरे से फिर यहां छोड़िए। जरा करिए, देखें। लेफ्ट नोस्टल ओपन, टेक द ब्रेथ इन, hold it, leave it from the right nostril,
Take back again the breath inside from the right one. Leave this, close this. Exhale. Inhale, exhale. One inhaling of the breath from left side, exhale from right side. Again inhale from right nostril, exhale from the left one. This is one cycle. 10 मिनट में लगभग आप 30 साइकिल कर सकते हैं ये। और जैसा मैंने कहा कि कोई आवश्यक नहीं है कि आप कोई बहुत खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, उठेंगे तो बीच में डकार नहीं आएगी, बीच में कोई ये व्याधा नहीं पड़ेगी। और अगर आंखें बंद करके बैठ के एकांत में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन नहीं कर पाएँ तो कोई डरिए मत, गाड़ी में बैठें, आप दफ्तर जा रहे हैं, रास्ते में कर लीजिए। और इसके बाद 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम ये किस लिए, ये तो पहले जो आपको बताया अनुलोम विलोम, इससे आपको स्ट्रेस खत्म होगा, आपका दिमाग फ्रेश होगा। आप 15 दिन अगर रेगुलर करेंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ अपलिफ्ट हो गई। किसी भाई ने पूछा ना कि आप इतने यंग क्यों लगते, भैया 65 साल में होने जा रहा हूँ, 64-65 साल का हो गया। लेकिन इसीलिए है कि स्ट्रेस नहीं है। जो भी स्ट्रेस आता है तो उसके अंदर भी समता बनाए रखते हैं, और जब कोई बहुत अच्छा आता है तो उसके लिए भी, उसमें भी बहुत एक्साइट नहीं होते हैं। तो समता बनी रहती, समता बनी रहेगी तो आप अच्छे स्वस्थ रहेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम में क्या करेंगे भाग्यश्री बताएगी। आप अपने कान के ऊपर दोनों उंगली बंद करिए और थोड़ा आंख पे रख लीजिए। सांस को इनहेल करिए, पूरा अंदर लीजिए, और फिर यहाँ गले से छोड़िए उसको। इस जगह से आवाज़ आपके मुंह से निकलेगी जैसे कि भंवरा एक ऊं कर रहा है। देखिए एक बार फिर, ये दोनों अंगूठों से आप कान के ऊपर रख लीजिए। हाँ। ये निकाल रही है सांस बाहर। इससे क्या होगा, कभी आपने रात को देर से खाना खाया, कोई लेट उठे, कुछ भी हो, जो रात को आपको जो कई बार ऑक्सीजन दिमाग को ठीक फ्रेश नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ये वाल्व होता है, वो बंद हो जाता है, तो आपको फिर खुराटे आने लगे। खुराटे इसीलिए आते हैं कि ऑक्सीजन पूरी ब्रेन को नहीं मिल रही, फिर नींद अच्छी नहीं होगी, सुबह ठीक से नहीं उठेंगे। तो ये भ्रामरी प्राणायाम उसके अंदर हेल्प करेगा। और इसके बाद आपको 5-6 आसन हम बताएंगे, जो आप ऑफिस में किसी समय भी आपको थकावट महसूस हुई, किसी दिन आप किसी कारण से थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, किसी भी समय उठ के ये कर लीजिए।